शॉन टिडी कॉम्स, वन ऑफ द रिचेस्ट एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर इन म्यूजिक इंडस्ट्री। इसके पास एंडलेस कनेक्शन है म्यूजिक इंडस्ट्री में। 2024 से इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। सीधा मियामी मैंशन से वो गया जेल। उसके ऊपर बहुत सारे स्कैंडल्स और सेक्स ऑफेंस के एलिगेशन है। टिडी को अरेस्ट किया गया सेक्स ट्रैफिकिंग चार्ज पे, फ्रॉड और ट्रांसपोर्टेशन टू एंगेज इन प्रोस्टिट्यूशन चार्ज भी है। तो टिडी फेमस है उसके पार्टीज के लिए, जो 1991 से स्टार्ट हुआ था। 1991 में टिडी ने चैरिटी फंड रेस किया, जहाँ जितने लोग का कैपेसिटी था उससे डबल आ गए थे, जहाँ लोग कंट्रोल में नहीं थे और काफी लोग मारे भी गए। 1993 में टिडी ने अपना रिकॉर्ड स्टार्ट किया जिसका नाम था बैड बॉय रिकॉर्ड, और उसने एक रैपर को भी साइन किया जो बाद में जाके बहुत बड़ा हुआ, जिसका नाम था क्रिस्टोफर। इसके बाद टिडी भी बहुत फेमस हुआ और उसने अपना स्टेज का नाम रखा पफ डैडी। वो अपना नाम बहुत बदला, तो आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो सकते हो उसका एक्चुअल नाम क्या है। लोग उससे पी डैडी के पहले कोम्स बुलाते थे। 1997 में पी डैडी अपना खुद का गाना बनाया और उसी साल मार्च में क्रिस्टोफर को कोई मार दिया। क्रिस्टोफर का स्टेज नाम बिगी स्मॉल था। उसे गोली मार दिया गया और उनका स्पॉट पे ही डेथ हो गया। 1998 में उसे ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया और उसके बाद से वो बहुत सारे कंट्रोवर्सी और इलीगल एक्टिविटीज में फंस गया। 1999 में पी टिडी को चार्ज किया गया असॉल्ट अगेंस्ट स्टीव, जो उनके ही रिकॉर्ड का एग्जीक्यूटिव था। टिडी ने शैंपियन बॉटल से स्टीव पे अटैक किया था क्योंकि कुछ वीडियो सीन्स टिडी को नहीं चाहिए था वीडियो में, और स्टीव ने उस वीडियो को डाल दिया था। सजा के तौर पे उसे एंगर मैनेजमेंट क्लास को अटेंड करने बोला गया। फिर दिसंबर 99 में उसे अरेस्ट कर दिया गया क्योंकि एक क्लब से शूटिंग का साउंड आया जहाँ पे जेनिफर लोपेस और शाइन द रैपर भी था। कुछ आर्ग्यूमेंट के वजह से गोली चलाया गया था और टिडी ने अपने ड्राइवर को बोला था कि इंजाम अपने ऊपर ले लो, मैं बहुत पैसा दूंगा। टिडी को तो उस टाइम कुछ नहीं हुआ, लेकिन शाइन को 10 साल का जेल हो गया। फिर 2001 में कॉम्स ने अपना नाम पफ डैडी से लेके पी टेडी कर दिया। फिर टिडी ने अपना फैशन ब्रांड भी लॉन्च किया जिससे काफी सारे अवार्ड भी मिले, लेकिन ये ब्रांड कंट्रोवर्सी में भी था, जहाँ बोला जाता है कि एम्प्लॉयज को इलीगल काम करना पड़ता था और उन्हें पे भी ठीक से नहीं दिया जाता था, और रकून डॉग के फर से काफी सारे क्लोथ्स भी बनते थे। फिर इसने बहुत सारा काम किया, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। इसने मूवी में एक्टिंग किया, ब्रांड एम्बेसडर बना और को फाउंडर बना टीवी रिमोट रिवॉल्ट का, और इसका बिजनेस एम्पायर बढ़ता ही चला गया। 2001 में रॉजर मिल्स, जो एक टीवी होस्ट थे, उन्होंने टिडी के ऊपर एक केस डाला कि टिडी ने उनको मारा है, और टिडी ने उससे इसलिए मारा था क्योंकि उस होस्ट ने क्रिस्टोफर के मर्डर के बारे में सवाल किया था और टिडी ने बदले में उसे मारा। फिर उसका फॉर्मर पार्टनर ने उसके ऊपर केस डाला। उसे फोर्सफुली शेयर खरीदना पड़ा बैड बॉय रिकॉर्ड्स में क्योंकि उसे धमकी दिया गया था पीटीडी की तरफ से। फिर 2008 में उसके ऊपर और भी सारे चार्जेस लगे। एक आदमी को पंच करना, एक औरत को पुश करना, एक औरत के ऊपर थूकने के लिए, और ये सब हुआ था ऑस्कर के आफ्टर पार्टी जो एलए में हुआ था। 2015 में उसे फिर एक बार अरेस्ट किया गया क्योंकि वो अपने बेटे के कोच को धमकी दिया और मारा भी। फिर 2017 में उसके पर्सनल शेफ ने केस डाला कि उसे घंटों तक काम कराया जाता था और पैसा भी ठीक से नहीं दिया जाता था। ऑन टॉप सेक्सुअली हरास भी किया जाता था। 2019 में उसकी गर्लफ्रेंड यूट्यूब में सबको बताई कि वो पैसा देता था अबॉर्शन के लिए और उन्हें मारता पीटता भी था और पेट पे लात भी मारता था। अब बात करते हैं मेन कंट्रोवर्सी के बारे में जो टिडी को इस जगह पे लाई है। अब ये शुरू होता है 2023 में नवंबर के टाइम, जब उनकी गर्लफ्रेंड कैसी ने लॉ सूट फाइल किया उसके अगेंस्ट, और उन्होंने बहुत कुछ बताया टिडी के बारे में। वो बहुत साल से टिडी के साथ थी, 2007 से 2018 तक, और बहुत कुछ जानती थी टिडी के बारे में। कैसी ने बताया उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता था, वो सेक्स ट्रैफिकिंग करता था और फोर्सफुली उसे गलत काम करने भी बोला जाता था। कैसी ने बताया उसके पास बहुत सारी वेपन्स भी थी। कैसी को देख के बहुत सारी लड़कियां भी आगे आई और चार्ज फाइल किया अगेंस्ट टिडी। बहुत सारी लड़कियों ने बताया कि टिडी उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करता था और ब्लैकमेल करता था। फेब 2024 में रॉडनी जोनस ने टिडी के ऊपर केस किया। उन्होंने बताया कि टिडी चाहता था कि वो सेक्स वर्कर के साथ एंगेज हुए और टिडी उन्हें देखे। फिर मार्च 2024 में ही टिडी के हर घर में रेड पड़ा और सब कुछ सीज कर दिया गया इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स। और अप्रैल में ही टिडी का बेटा ने किसी को सेक्सुअली असॉल्ट किया था
और उसे पैसा पे करके रफा दफा कर दिया गया। फिर 2024 मई में CNN चैनल एक वीडियो रिलीज करता है जहां देखा जा सकता है कि टीडी कैसी को बहुत गंदे तरह से मार रहा है और खींच के लॉबी से रूम में लेके जा रहा है। फिर उसे न्यूयॉर्क में अरेस्ट कर दिया गया। वो नॉट गिल्टी प्लीड किया हर चार्जेस के लिए और 50 मिलियन ऑफर किया बेल के लिए, लेकिन जज ने बेल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो जानते थे अगर ये बाहर आएगा तो सब विटनेस को धमकी देगा। अब बात करते हैं उसके पार्टीज की। इसकी पार्टीज बहुत ही हाइप में रहती थी और ये अपने पार्टीज को फ्रीक ऑफ बुलाता था। अब जैसे मैंने कहा कि इसकी पार्टीज 1991 से ही स्टार्ट हो गई थी, मतलब ये उस साल से पार्टी स्टार्ट कर दिया था ऑर्गेनाइज कराना। अब जब से टीडी अरेस्ट हुआ है तब से बहुत सारे जस्टिन बीबर के वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहाँ पे देखा जा सकता है वो सब्सटेंस में है या पीटीडी के साथ है। I feel crazy. The world is spinning around me. Don't touch your stitches, Justin. Bieber, don't touch your stitches. What's happening? Feel funny. Is this real life? तो ये स्टोरी स्टार्ट होता है जब जस्टिन बीबर बहुत ही छोटा था और नया नया इंडस्ट्री में आया था। तो टीडी को 48 आवर्स का कस्टडी मिलता है जस्टिन बीबर के साथ, जहां जस्टिन बीबर 48 आवर्स तक टीडी के साथ रहने वाला था। तो ये वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे जस्टिन बीबर सिर्फ 15 साल का है और उसे टीडी एक सुपर कार ऑफर करता है जब वो 16 साल का हो जाएगा। इसी वीडियो में टीडी बताता है कि कैसे वो लोग बहुत कुछ करने वाले हैं लेकिन बहुत कुछ डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे। As soon as you turn 16, you know what I'm saying? I'm gonna let you rock this every time you come to LA. Yeah, this gonna be yours. So every time you come. Okay. Okay. All right. So I'm gonna be driving this next year. Yeah, when you get 16, you come down. You gotta, you know, wear your seat. I mean, I'm 15. You can ride in the passenger seat. I got my permit. You ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. फिर जस्टिन बीबर और पीटीडी का अगला वीडियो देखा जा सकता है जब जस्टिन बीबर 17 साल का है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जस्टिन बीबर बहुत ही अनकंफर्टेबल है और नहीं चाहता टीडी से बात करने, लेकिन पीटीडी इंसिस्ट करता है और मतलब बहुत कोशिश करता है बात करने का और जस्टिन बीबर एक्सक्यूज देता है कि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Right. Okay. My number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. It's 555. Yes. इसके बाद से कभी भी टीडी जस्टिन बीबर को कहीं भी मिलता, देखता नहीं और बहुत ही रूड बिहेव करता। अशर भी टीडी के पास गया था जब वो 13 साल का था और वो बताता है कि उसके बाद वो 1 साल तक सो नहीं पाया था। वो ये भी बताता है कि उस पार्टीज में बहुत कुछ होता है। आगे जाने से पहले मैं ये बता दूं, टीडी को एक हैबिट था, वो सब कुछ रिकॉर्ड करता था जो कर रहा है, मतलब सिंपल से सिंपल चीज या पार्टीज में जो कुछ भी हो रहा है। टीडी की हिस्ट्री रही है कि वो सबको को ब्लैकमेल करता ही था और ये हो सकता है कि जो रिकॉर्ड करता था फिर इन सेलिब्रिटीज को ब्लैकमेल करता था। और देखा जा सकता है कि जब जस्टिन बीबर से मिलता था जस्टिन बीबर बहुत ही अनकंफर्टेबल होता था। और अपने गाने के थ्रू बहुत बार बताने का कोशिश भी किया है। ये सब वो अपने फ्रीक ऑफ पार्टीज में करता था जहाँ वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज को गलत एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराता था और रिकॉर्ड करता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल भी करता। पुलिस ने 1000 बेबी ऑयल और लूब सीज किया उसके अपार्टमेंट से जो इन पार्टीज में यूज होता होगा। ट्रैविस स्कॉट, एमिनेम अपने गाने में बहुत बार हिंट दिए हैं इसके पार्टीज के बारे में। टीडी की पार्टी हमेशा लाइमलाइट में रहती थी। टीडी का फेवरेट सेलिब्रिटी था लियोनार्डो डिकैप्रियो, जिसके साथ वो पार्टी करना हमेशा पसंद करता था। काफी सारे सेलिब्रिटीज इसके पार्टी को बहुत ही प्रिफर करते थे, जैसे लिब्रॉन जेम्स और द कार्दाशियंस, विल स्मिथ, ये सब काफी बार उसके पार्टीज में देखे गए हैं। कान्ये वेस्ट ने रिवील भी किया था कि टीडी ने उससे ऑफर किया था $100 मिलियन उसके साथ सोने के लिए। और लिब्रॉन जेम्स का एक फोटो भी बहुत वायरल हो रहा है जहाँ देखा जा सकता है कि वो एक लेडी वेटर का ड्रेस पहने है। ये बताया जाता है कि टीडी को लड़के भी पसंद थे और तुपाक उसका बॉयफ्रेंड था। टीडी के चेस्ट पे तुपाक का टैटू है। जब टीडी और तुपाक का नहीं बनने लगा उसके 3 दिन के बाद तुपाक को मार दिया गया और सबको पता है कि तुपाक कैसे मरा। ये कॉन्स्पिरेसी है कि टीडी ने $1 मिलियन दिया था उसे मारने के लिए।
Dwayne Keefe D. Davis accuses hip-hop mogul Sean Diddy Combs of paying $1 million in a plot to kill Tupac. जब शुरुआत में वो अपना रिकॉर्ड बना रहा था, उसने 5 लोगों के साथ स्टार्ट किया था और वो अपने रिकॉर्ड को अपटाउन रिकॉर्ड बुलाता था। हैरल, एल्बी शॉर, हेवी डी, खुद PTD और एक और किम, ये 5 लोग थे उसके रिकॉर्ड में। बताया जाता है कि किम ही सबसे ज्यादा वक्त काम की टीडी के साथ। आज के डेट में कोई जिंदा नहीं है, सिर्फ टीडी और एल्बी शॉर ही जिंदा है। एल्बी शॉर भी मरते मरते बचा था हार्ट अटैक से, बाकी सब हार्ट अटैक से ही मरे थे, सिर्फ किम अमोनिया से मरी थी। अब सबसे वियर्ड वीडियो ये है जहाँ पे टीडी अपनी माँ को किस कर रहा है, और सबसे वियर्ड बात ये भी नहीं है कि वो किस कर रहा है। किस करने से ज्यादा वियर्ड ये है कि उसकी माँ व्हाइट नेल पॉलिश डाली है। कैसी, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, बताती है कि कैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को व्हाइट नेल पॉलिश लगाने बोलता था फोर्सफुली। और वियर्ड बात इस वीडियो में ये है कि उसकी माँ भी व्हाइट नेल पॉलिश डाली है। केट विलियम्स, जेडन स्मिथ, ये सब ओपनली टीडी के पार्टीज के बारे में बताते हैं। जेडन स्मिथ विल स्मिथ का बेटा। Jaden Smith made shocking revelations, accusing his father, Will Smith, of collaborating with P. Diddy to harm him and Justin Bieber. Since then, Jaden has cut all contact with his father. He has even forbidden him from coming to his house and asked to have his name removed from his inheritance. अगर आप ये पार्टीज के वीडियो देखोगे तो यहाँ पे सब सेलिब्रिटीज व्हाइट पहने रहते हैं, और कहा जाता है कि ये सिर्फ पार्टीज नहीं बल्कि एक सैटानिक रिचुअल भी है। टीडी के ऊपर एलिगेशंस है कि वो जो वीडियोस बनाता है पार्टीज में, ये सब वीडियोस वो डार्क वेब पे सेल कर देता है $500 मिलियन के लिए। जब ये सब चल रहा था, टीडी के ऊपर केस, टीडी का एलिगेशन चार्ज या टीडी का जो भी इश्यूज हो रहा था, बट बैकग्राउंड में बहुत ही अजीब चीज हुआ जहाँ बड़े बड़े कंपनीज के CEO रिजाइन देने लगे। ये सबसे अजीब था कि इतने सारे CEO एक साथ रिजाइन करने लगे, वो भी उसके अरेस्ट होने के बाद। CEO of 300 Entertainment Kevin Liles announced his resignation on 9/17. CEO of Nike John Donahoe announced his resignation on 9/19. Kaz Kobayashi, CEO of Warner Music Japan, announced his resignation on 9/18. Max Lusada, CEO of Recorded Music, announced his resignation on 8/1. Julie Greenwald, Atlantic Group Chairman, announces her resignation 8/6. Randy Goodman, Sony Music Nashville Chairman and CEO, announces his resignation on 9/18. कान्ये वेस्ट बताते हैं कि कैसे दुनिया चलाया जाता है। अगर आपको याद है कि पी टीडी के पार्टीज में सबके सब व्हाइट पहने रहते हैं, और ये एक सैटानिक रिचुअल है। सैटानिक रिचुअल में भी व्हाइट कपड़ा पहना जाता है, और उधर एक आदमी खड़ा रहता है व्हाइट कपड़ा पहन के, जिससे बोला जाता है कि वो सेटन है। जिसे चुना जाता है उसे वोट लेना पड़ता है कि वो ये सब चीज किसी और को बाहर नहीं बताएगा, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है खुद के खून से, और अपने लव्ड वन को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तभी तुम्हें उस सोसाइटी में एंट्री मिलता है। My mama was sacrificed. Me too. You understand? Yeah, I'm appreciative. Michael Jordan, what about him? His daddy, right? Bill Cosby, his son, right? अब सबसे खतरनाक चीज ये है कि टीडी के रूम से टनल्स मिला। उस टनल को फॉलो करते हुए जब कॉप्स गए, उन्होंने देखा कि ये सब टनल्स बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के घर में खुलते हैं, और ये बहुत वियर्ड था। They decided to go in. The tunnel looked freshly dug, with wet dirt on the walls and trash scattered around. As they ventured deeper, the narrow space suddenly opened up to reveal 6 locked rooms. The agents couldn't access these rooms, and even more bizarrely, they found multiple intersections ahead in the tunnel. For safety, the agents called for backup and split up to investigate further. What they discovered was shocking. A tunnel connecting to the infamous Playboy Mansion, along with others leading to several Hollywood celebrities' homes. As the agents delved deeper, they quickly surrounded these residences. ये कुछ वीडियोस है उन पार्टीज के कि कैसे लोग खुश होते हैं दूसरे लोग को तकलीफ पहुंचा के। इस वीडियो में देखा जा सकता है केविन हार्ट्स के पीछे एक औरत रहती है और उसका बाल जला दिया जाता है, और केविन हार्ट्स ये देख के बहुत खुश होता है। That's happening, okay? You have a girl in the bathtub. I'm trying to cover up as much as I can, and just watch what happens to the girl in the surrounded by water. Watch what happens to her. Just keep watching. It's about to happen. It's about to happen. Watch at her. You see what's going on there? You see the smoke? You see the smoke? Her is on fire. Kevin Hart finds it hilarious. He's laughing hard. बेसिकली ये लोग बहुत
शैतानी चीज़ करते हैं और वो सब चीज़ करके बहुत खुश होते हैं। मतलब आप ये कुछ चीज़ है इन पार्टीज़ की, आप सोच भी नहीं सकते इन पार्टीज़ में होता क्या था। और ये सब सेलिब्रिटीज़ इन पार्टीज़ में जाते थे। और सबसे बड़ा नाम आ रहा है ओपरा खान। Of the people that are allegedly participating in the freak-offs. Here, listen carefully. J-Lo, A-Rod, Will Smith, Alicia Keys, Justin Bieber, Kevin Hart, Mark Wahlberg, Snoop, DJ Khaled, Swiss Beats, Kelly Rowland, Chris Brown. He goes on to list NFL players, NBA players, rappers, politicians. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्पाइडर्स। Yeah, you got that yummy, yummy.